आजकल बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है पुराने एक्टर को वापस मेन स्ट्रीम एक्शन रोल्स में लाना। ऐसी फिल्म्स में अक्सर हम देखते हैं कि एक एजिंग एक्शन हीरो वापस आता है। कैरेक्टर थोड़ा बूढ़ा हो चुका होता है लेकिन फिर भी आराम से 100 लोगों की गैंग को हरा देता है। इस ट्रेंड को हमने कुछ हद तक कमल हसन और रजनीकांत के साथ भी देखा है। रजनी सर ने कभी एक्चुअली अपने करियर में बैक स्टेप नहीं लिया, बट यू गेट द पॉइंट। इन मूवीज का एक बड़ा हिस्सा नॉस्टैल्जिया बेचना होता है। इसी वजह से मुझे अनिल कपूर की सूबेदार भी शुरू में एक ऐसी ही टिपिकल फिल्म लगी थी। मुझे लगा था कि स्टोरी वही होगी, एक रिटायर्ड फौजी जो किसी बड़े इशू की वजह से रिटायरमेंट से बाहर आता है, सिस्टम या गुंडों से लड़ता है और एंड में सब ठीक हो जाता है। और सच कहूँ तो सरफेस लेवल पर मूवी कुछ ऐसी ही है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट सूबेदार सिर्फ उसी मसाले में पकी हुई पनीर की सब्जी नहीं है जिसे लोग सिर्फ मसाले की वजह से खा लेंगे। इस फिल्म में कुछ बात है जो इसे ऐसी ही सिमिलर मूवीज से अलग बना देती है। विदाउट स्पॉइलिंग टू मच, फिल्म एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की स्टोरी को फॉलो करती है जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब सर्कमस्टांसेस और एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट उसकी फैमिली और सराउंडिंग को अफेक्ट करने लगते हैं तो उसे फिर से खड़े होना पड़ता है। इस बार उसकी फाइट बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर है। इस सड़क में पेल के आए हो तुम बबली दीदी के भाई को। ये सड़क चलत गुंडा ना है, गैंग है गैंग। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टेंशन और सस्पेंस का बिल्डअप। मूवी को पता है कि सस्पेंस कैसे क्रिएट करना है, ऑडियंस को टेंशन में कैसे रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट कब उस टेंशन को रिलीज करना है। सूबेदार हर चीज को सीधा एक्शन में कन्वर्ट नहीं करती। बहुत जगह पर फिल्म धीरे धीरे सिचुएशन बिल्ड करती है जिससे ऑडियंस को लगता रहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई सीन्स में आपको क्लियरली फील होता है कि टेंशन बढ़ रही है, लेकिन फिल्म जल्दी से उसको रिलीज नहीं करती। ये पेशेंस ही सस्पेंस को इंटरेस्टिंग बनाता है और जब फाइनली एक्शन मोमेंट आता है तो वो सेटिस्फाइंग लगता है क्योंकि उसके पीछे प्रॉपर बिल्डअप होता है। फिल्म को पता है कि ऑडियंस को कब होल्ड करके रखना है और कब उन्हें पे ऑफ देना है। लला की चुनर मुनरिया होए, लला को मना करी थी होए। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी इफेक्टिव है। ये ऐसा म्यूजिक नहीं है जो हर सीन में अननेसेसरी लाउड हो जाए, बल्कि ये सीन के मूड को सपोर्ट करता है। जहाँ टेंशन बिल्ड हो रही होती है वहाँ म्यूजिक धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाता है जिससे सीन और एंगेजिंग लगने लगता है। मैं तो अभी भी इसका गाना लल्ला रिपीट पे सुनता हूँ। लला हमसे ना भेड़िया होए। मूवी का विलेन काफी क्लियरली ब्लैक शेड में रखा गया है, मतलब ऐसा कैरेक्टर जिसके लिए ऑडियंस के पास सिंपैथी का कोई रीजन ही नहीं बचता। उसकी एक्शंस और डिसीजंस इतने क्लियरली नेगेटिव होते हैं कि ऑडियंस बस उसे हेट ही करना चाहती है। और कभी कभी ऐसे विलेन एक्शन ड्रामा में काफी इफेक्टिव होते हैं क्योंकि फिर हीरो और विलेन का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है एंड थ्रू आउट द मूवी आप इंतजार कर रहे होते हो कि कब अपना हीरो इसकी पिटाई करेगा। एक्शन और सस्पेंस के अलावा फिल्म में कैरेक्टर्स के बीच इमोशनल कनेक्शन भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। ये रिलेशनशिप्स स्टोरी को सिर्फ एक एक्शन फिल्म बनने से रोक देते हैं। जब कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो मोमेंट्स नेचुरल लगते हैं, फोर्स नहीं। इसी वजह से जब स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट या डेंजर आता है तो ऑडियंस को उसका इमोशनल वेट फील होता है। सेम ऐसा ही केस था सूबेदार में अनिल कपूर और राधिका मंदाना के बीच में। आप मूवी में सिर्फ एक्शन नहीं देख रहे होते हो बल्कि उन कैरेक्टर्स की सिचुएशन को भी फील कर रहे होते हो। जैसा कि स्टोरी में अनिल कपूर का कैरेक्टर अपना एक अलग चैलेंज फेस कर रहा है, वहीं राधिका मंदाना का कैरेक्टर अपना अलग चैलेंज फेस कर रहा होता है। मैं हमेशा बोलती थी कि पापा तुम्हारे आफत है। ओवरऑल सूबेदार एक सॉलिड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर निकलती है। शुरू में लगता है कि ये भी वही टिपिकल फॉर्मूला फॉलो करेगी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म अपनी खुद की आइडेंटिटी बना लेती है। इसमें सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशन, टेंशन और कैरेक्टर्स का डेप्थ भी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जिसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हो, प्रॉपर टेंशन बिल्डअप हो और एक इमोशनल कोर भी हो जो स्टोरी को मीनिंगफुल बनाता है, तो सूबेदार आपको डेफिनेटली एंगेज करेगी। ये परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन जो ये करने की कोशिश करती है उसे काफी ऑनेस्टली डिलीवर करती है। इसलिए ये फिल्म एक वॉच तो डेफिनेटली डिजर्व करती है। अगर आपने सूबेदार देख ली है तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।